देखो ध्यान देना है खूब। अब हम लोग आज मैथ सीखने जा रहे हैं और मैथ में सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे जो सबसे अधिक चैप्टर आता है हाई स्कूल में। चूँकि हाई स्कूल लेवल ये मैथ ही है आप लोग जो क्लास है, तो इसमें आप ध्यान दें कि आपको जो मैथ सीखनी है वो क्या सीखनी है, ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है आपको है, त्रिकोणमिति। ये जो है चैप्टर लगभग 20 नंबर 15-20 नंबर का हाई स्कूल में आता है, इंटर में भी आता है सब। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। पहले सबसे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूलों को देखेंगे और एक एक फार्मूला होने के बाद फिर सवालों को लगाना चालू करते हैं। देखो सुनो आप लोग ध्यान दो बेटा। सबसे पहले देखा जाता है ये होता है चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश होता है। सीधी बात, जो जमीन में रेखा पड़ी होती है उससे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और जो खड़ी रेखा होती है उससे कहते हैं वाई अक्ष। ये मान लो पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आप लोग बस बहुत ध्यान से देखते चले, पूरा का पूरा हम आपको ऐसे फार्मूले सिखा देंगे और ऐसे ही सवाल लगाना आसान हो जाएगा आपका। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। भाई इस चैप्टर में हम 6 चीज़ों को लेते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। साइन को ज्या कहते हैं, कास को कोज्या कहते हैं, टैन को स्पर्श ज्या। खैर इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम इतना याद कर लें कि साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासक हमारे 6 ही होते हैं। अच्छा अब ध्यान दो, पहले अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा हम लोगों ने। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिख लो ए, इसमें यस, इसमें टी, इसमें सी। ए माने होगा ऑल। अब देखो इतना जो 90 अंश कोण बना नहीं बना है, और ये भी 90 अंश का बनेगा और ये भी 90 अंश का बनेगा और ये भी 90 अंश का, तो पूरा चतुर्थांश जो होगा 360 अंश का होगा। अच्छा ये 90 अंश का है बेटा। ये पहला हमने ए लिखा, ए माने होगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इसमें साइन हो चाहे कास हो चाहे टैन हो, ये 6 के 6 प्लस के ही होंगे। माने इसमें चेंजिंग होगी नहीं होगी। साइन का, कास, टैन चिन्हों में कोई बदलाव नहीं आएगा, प्लस माइनस में नहीं, सब प्लस में ही होंगे। इसमें लिखा है यस, यस माने होता है साइन और साइन का उल्टा होता है हमारा है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। ये प्लस के होंगे और अदर होंगे माइनस के। अब जान कैसे पाएंगे भाई? 90 से कोई कोण छोटा रहेगा तो रहेगा इसमें, और 90 से अधिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप, बहुत कीमती चीज़ है। 90 हो गया, 90 से कोई चीज़ अधिक हो जाए, जैसे अब यहाँ देख लीजिए आप, मान ली लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, या किसी के लिए टैन 90 माइनस थीटा, किसी का भी हो। ध्यान दो, तो इसमें क्या होगा? साइन का कास तो हो जाएगा लेकिन चिन्ह प्लस का ही रहेगा। साइन का हो जाएगा कास थीटा, कास का हो जाएगा साइन थीटा, टैन का हो जाएगा काट थीटा। माने बात ये है चेंज तो होंगे, साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टैन का काट हो जाएगा, काट का टैन हो जाएगा, परंतु चिन्ह नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं कि प्लस है तो माइनस हो जाए। खैर अभी देखेंगे इसको। अच्छा अब यहाँ पे आपने देखा इसमें साइन और कोसेक प्लस का होगा। अब भाई मान ली 90 में कुछ जुड़ गया तो किस में आए? इसमें आए, तभी तो इसमें आया। भाई 90 मान लिया 30 जोड़ा, साइन 120 हो गया। अब साइन 120 को ढूंढा जाए तो कहाँ मिलेगा? पहले में मिलेगा, दूसरे में मिलेगा? दूसरे 90 प्लस 30 बराबर 120। ठीक है, इस ऐसे कर देते हैं। अच्छा इसमें टी से टैन और टैन का उल्टा होता है काट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे? माइनस। अब सी माने कास और कास का उल्टा सेक। ए पॉजिटिव होंगे और बाकी सब होंगे निगेटिव। आपको ये सीखने हैं कि इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और काट पॉजिटिव, इसमें कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। लिख सकते हो आप लोग। इसको हम साफ कर दें।
देखो बच्चों, पहले हम साइन कास टेन काट के सबके संबंध सीखें। संबंध क्या इनमें होता है? देखो, ये जमीन में कोई रेखा यदि पड़ी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार ए। और बेटा उस पर रेखा मान लिया कोई खड़ी रेखा डाल दी जाए तो उसको कहते हैं लंब रेखा, लंबवत रेखा, खड़ी। भाई कोई पेड़ है सीधा खड़ा होता तो कहते हैं लंब रूप में खड़ा है, तो कहते हैं लंब यल। और इसको मिला दिया जाए जिस बिंदु से, इसको क्या कहते हैं? कांड कहते हैं, के होता है। ठीक, इस संबंध को हमको देखना है। अब लिखा है यल ए एल लाल बटे के कक्का। अब लिखो, देखो लिखो यहाँ पे साइन कास टेन। ठीक, साइन कास टेन। मैंने कहा था साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। भाई आपने देखा था साइन और कोसेक प्लस के, तो साइन का उल्टा होगा कोसेक और कास का उल्टा होगा सेक, टेन का काट। जब अभी आप लोगों ने बच्चों चतुर्थांश में लिखा था तो कहा था ASTC, आल पॉजिटिव, यस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन की पत्नी कह सकते हो कोसेक, टेन का उल्टा काट और कास का उल्टा सेक। अब देखो आप संबंध क्या लाओगे इस प्रकार से। अगर कोई कहे साइन बराबर क्या हो जाएगा तो आप कह देंगे यल बटे के, लंब बटे कांड हो जाएगा। कास बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग साथ साथ चलिए, के बटे ए और टेन बराबर क्या हो जाएगा? यल बटे ए। कुछ किया नहीं किया, साइन नीचे जो था उसको लिख दिया, कास के नीचे वाला और टेन के। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं? अब इधर से उधर तीर लगा लेते हैं। अब देखो काट बराबर क्या हो जाएगा? ए बटे यल। काट सेक बराबर क्या हो जाएगा? के बटे ए। और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? हमारा कोसेक बराबर हो जाएगा के बटे यल। तो हम इस प्रकार से साइन बराबर ये लंब बटे यल बटे के हो गया, कास बराबर ए बटे यल हो गया और टेन बराबर यल बटे ए। इनको हिंदी में भी कह सकते हैं लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। ये हमने सभी निकाल लिए तीरों की सहायता से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अब इसमें देखना है ये कि अगर कोई दूसरे संबंध हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। देख लीजिए आप लोग, भाई साइन का निशान कहाँ तक आ रहा है? तो हम कह सकते हैं साइन बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक और कास बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक और टेन बराबर हो जाएगा 1 बटे काट। आप लोग बोलिए, अब काट बराबर नहीं हो जाएगा 1 बटे टेन? बोलो, हो जाएगा। सेक बराबर 1 बटे कास और बेटा कोसेक बराबर 1 बटे साइन। इतना जान गए। भाई क्या किया? साइन के बटे कोसेक कर दिया, कास के बटे सेक कर दिया, टेन के बटे काट कर दिया। कोसेक के बटे साइन, सेक के बटे कास और काट के बटे टेन। दो अलग से याद कर लीजिए। टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और काट बराबर होगा आपका कास थीटा बटे साइन थीटा। ये भी चूंकि एक दूसरे के उल्टे हैं तो टेन बराबर होगा साइन बटे कास और काट बराबर होगा कास बटे साइन। आप लोगों ने अच्छे सीखा। देखो यहाँ से तीर इधर को, यहाँ से तीर इधर को। टेन बराबर साइन बटे कास और काट बराबर कास बटे साइन। आप याद कर लीजिए, सवाल तो लगते ही जाएंगे। देखो हमको तालिका सीखनी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि मान नहीं पता होंगे तो हम लगा कैसे पाएंगे। चलो वे मान जो निकालते हैं उनकी तो और बात है, लेकिन जो मान नियत होते हैं 60 का 30 का तो नियत मान होते हैं, ये तो हमको याद ही होने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हमने एंगल लिख दिए हैं, सब लिए 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, 100। आपको 90 तक ही सीखने होते हैं। खैर आप आगे भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान निकालने आपको। अब आपने देखो यहाँ साइन कास टेन काट सेक कोसेक। मेरे कहे से आप लोग, हम आपको वो वाला नियम सिखाएं, भाग करने वाला कठिन लगेगा आपको।
एक एक करके निकालें, हटाओ, कोई भी नियम हटाओ, सिर्फ आप 2-3 मान याद कर लीजिए, बाकी आपको ऑटोमेटिक मान निकालने आ जाएंगे। जो किताब में मान लिखा है उस प्रकार से निकालना नहीं, आप जो हम सिखा वो सीखो। देखो आप सिर्फ इतना याद कर लो, साइन 0 का मान 0 होगा, 30 का 1/2 होगा, 45 का 1/√2 होगा और 60 का √3/2 होगा, 90 का 1 होगा। चाहे वो 1/1 इससे करके निकाल भी सकते हो, खैर वो नियम नहीं सिखाएंगे। आप 5 मान तो याद ही कर सकते हो बस। अब क्या करते हैं, इसमें मान लिख लिए, 30 का 1/2 लिखा, इसका √1/2 सब लिख लिए। अब हम क्या करें, साइन जो है, साइन और कास में क्या संबंध दिखाएं कि जो 90 का मान यहाँ लिखा है उसको यहाँ एक क्रम से लिखते जाएं। ये वाला इसको यहाँ लिख दें, इसको इसके नीचे लिख दें, इसको यहाँ लिख दें और इसको यहाँ। कह सकते हैं एक कैंची की गुना जैसे नहीं करी जाती है, कैंची में दिखाते हैं, दिखा दिया भाई, ये सब लिखे थे, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए। अब देखो हमने कहा था tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कास होता है, तो tan बराबर क्या होगा, साइन बटे कास होगा ना, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। अब आप सोचो, जब साइन का मान tan 0 कर लें तो आगे होगा साइन 0 बटे कास 0, तो 0/0 क्या आएगा, तो 0 तो आ जाएगा। अब आप देखो tan का निकालना है तो साइन बटे कास कर दीजिए, इसके बटे इसको कर देंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब इसको ऊपर इसको नीचे काट दीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा, भाई क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो होगा साइन 45 बटे कास 45, साइन 45 का मान भी डालना ही और कास का भी, कैंसिल हो जाएगा। इसके बटे इसको करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 मानते नहीं तो आएगा √3। 1/0 किसी संख्या के नीचे शून्य आ जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत। अब आप अनंत को यहाँ लाइए, √3 को यहाँ लाइए, 1 यहाँ लाइए, 1 यहाँ लाइए और 1 यहाँ। हम नहीं कहते ये कोई मैजिक दिखाया, कोई जादू है, कुछ नहीं है, बस आप क्रम से रखना जान जाओ, बस खत्म कहानी। अब साइन का लिया, कास का लिया, tan का लिया, काट आ गया। अब सेक कैसे सीखेंगे, अब कौशिक। अब देखो साइन का उल्टा होता है काशिक, बता चुके थे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोशिक। या शून्य के बटे 1 करेंगे, भी उल्टा शून्य को करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। शून्य के बटे का तो क्या आएगा, अनंत आ जाएगा। अब भैया इसका बटे उल्टा कर दोगे तो 2/1 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसको उल्टा आप कर दीजिए √2, इसको उल्टा कर दीजिए 2√3 और 1 को उल्टा कर दीजिए तो 1 ही आएगा। इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहीं पे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। इसके बाद हम आगे की तालिका कैसे सीखें ये सोचना हमको है। बहुत आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा। आप गिनिए 1 2 3 4 5, 2 चमक नहीं रहा क्या, चमक रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 इधर का, 1 2 3 4 इधर का, बीच की संख्या 90 इसे कट कर दीजिए। अब जो यहाँ लिखा उसको यहाँ पर, क्रम से आगे को बढ़ाते जाइए, इसको यहाँ पर, 1/2 को यहाँ पर, 0 को आगे। अब इसमें भी इसको छोड़ देंगे, 1/2 यहाँ पर, 1/√2 यहाँ पर, 1/√3/2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। इसमें भी ये छूट जाएगा, √3 यहाँ पर रख देंगे, 1 को यहाँ पर रख देंगे, 1/√3 यहाँ पर रख देंगे और 0 को लास्ट में ले जाएंगे। अब इसमें भी 0 छूट जाएगा, 1/√3, 1 √3 और अनंत। इसमें भी 2 √2, 2/√3 और 1। इसमें भी 2/√3, √2, 2 और अनंत। अब हमने कहा था कि भाई 180 तक आए हैं आप, यहाँ से आगे बढ़े तो कौन कौन प्लस का होगा, साइन और कोसेक।
तो ये वाला प्लस का होगा और ये प्लस का होगा, बाकी शेष जो बच्चे उनमें लगा दो माइनस, लगा दिए माइनस, लगा दिए हम लोगों ने माइनस। तो बच्चों हम पूरी तालिका 180 के आगे भी निकाल सकते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे, जो प्लस के होंगे उनको प्लस में रख देंगे, 360 या कहीं तक की भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से तालिका बनानी आ गई। उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ी सर्व समीकाएँ देख लीजिए। देखो क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको देखना, यदि इनको आप लगा लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप सवालों को समझना आ जाएगा। जैसे देखो बेटा, आपने क्या देखा, सैंपल पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर चक टूट गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे कहीं देखा आपने संबंध साइन कोसेक से कर रहा होता है और कहीं संबंध साइन कास से करता है। बहुत अच्छी तरीक़ा से बता देता हूँ आपको, जितने भी बटे में संबंध करेगा साइन, संबंध यदि साइन का बटे में होगा तो कोसेक के साथ होगा और साथ होगा तो कास के साथ होगा। ध्यान दो ये बात, टैन एक ऐसा है जो बटे में भी संबंध कास के साथ करेगा और बराबर में भी संबंध काट के ही साथ करेगा। काट टैन, टैन काट, साइन जो साइन है ये उल्टा होता है। दूसरा हमारा कास, कास बटे में संबंध सेक के साथ करता है और बराबरी में साइन के साथ करता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए बहुत ज़्यादा। अब इससे क्या करें, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोकें बराबर के और 1 तो उधर है, कास काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएं तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो आप देखो एक सूत्र से 2 सूत्र बन गए, एक फार्मूला 2 फार्मूलों में बट गया। अब क्या करें, यदि अगर हम कास को रोकें बेटा यहाँ पे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हटाइए स्क्वायर तो लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो एक से आपके 5 फार्मूले बन गए छोटे छोटे। यही हमको सवालों में डालने पड़ेंगे, भी हम डलवाएंगे, आपको बताएंगे कैसे इनका प्रयोग होता है। और देखिए दूसरा भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक सेक्का भी होता है वो भी दिखा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, एक दूसरा वाला है। अब क्या करें, देखो पहले इधर से निपट लो। अगर यहाँ से सेक पर सेम स्क्वायर हटा दें तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक बात लग जाएगा। अच्छा, यदि हम tan को रोकें इधर तो सेक तो उधर है ही है, अब ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक बात। हटाओ अंडर रूट तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर हटा दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब क्या करें, 1 को रोक लें तो हो जाएगा उधर सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है ही है और माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस प्रकार से एक से कई सूत्र बनाना सीख गए। एक होता है 1 प्लस काट वाला होता है, वो भी आप देख लेंगे। देखो हम लोगों ने फार्मूले सीख लिए हैं, टाइम भी हो रहा है, तो अगला जो पार्ट बनाएंगे उसमें आपको हम सवाल लगाना चालू कर देंगे। अगले पार्ट में आपको सवाल मिल जाएंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।